हेलो। आज के समय में हील पेन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। हील पेन के काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि कैल्केनियल स्पर, रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस, टाइट काफ मसल्स, प्लांटर fasciitis और बहुत से। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन प्लांटर fasciitis के बारे में बात करेंगे। प्लांटर फेशिया हमारे फुट का एक ऐसा डीप स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ फेशिया है जो हमारे पंजे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब हम चलते हैं या खड़े होते हैं उस समय बॉडी वेट का 96% तक का फोर्स ये प्लांटर फेशिया एब्जॉर्ब करता है। यही कारण है कि जब भी प्लांटर फेशिया डीजनरेट होता है या इन्फ्लेम्ड होता है तो मरीजों को लंबे समय तक खड़े रहने में या फिर कुछ कदम चलने में, खास तौर पे सुबह उठने के बाद कुछ कदम चलने में दर्द महसूस होता है। अब बात आती है कि प्लांटर फेशिया क्यों इन्फ्लेम्ड हो जाता है, क्यों डीजनरेट हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये प्लांटर फेशिया वास्तव में हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। प्लांटर फेशिया एक ऐसा फेशिया है, यानी कि एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसका काम सिर्फ मसल्स को, बोन्स को, लिगामेंट्स को आपस में जोड़े रखना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे पंजे के आर्च को भी सपोर्ट करता है, खास तौर पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को। जब आप अपने पंजे को इस तरह देखते हैं तो आपको पंजे के मीडियल साइड में यानी अंदर की तरफ में ये आर्च दिखाई देता होगा। ये आर्च एडी से यानी कैल्केनियम से स्टार्ट होकर मेटाटार्सल्स तक होता है और ये ही पूरे आर्च को नीचे की तरफ से सपोर्ट करके रखता है प्लांटर फेशिया। ये इतना स्ट्रॉन्ग फेशिया है कि यदि ये अपना फुल फोर्स में कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये कैल्केनियम को कुछ डिस्टेंस तक आगे की तरफ भी अपनी तरफ खींचता है। और यही कारण है कि जब भी प्लांटर फेशाइटिस का कंडीशन क्रोनिक हो जाता है, लंबे समय तक बन जाता है, तो एक्सरे में कैल्केनियल स्पर या एडी में भरी हुई हड्डी भी दिखाई देती है। प्लांटर फेशिया आपके पैर के साथ साथ, आपके पंजे के साथ साथ काफ मसल्स को यानी कि लेग के पीछे की तरफ की मसल्स को भी इंटरैक्ट करता है। कुछ कंडीशंस में ये देखा गया है कि एडी के पीछे जो एक्किलिस टेंडन है, उस एक्किलिस टेंडन के पेरिटोनियन यदि बहुत ज़्यादा ओवर यूज, ओवर ट्रेनिंग की वजह से, खासतौर पे रनर्स में यदि टाइट है, तो वो प्लांटर फेशाइटिस का एक कारण बनता है। और वैसे ही प्लांटर फेशाइटिस के मरीजों में वो एक्किलिस टेंडन का पेरिटोनियन भी टाइट पाया जाता है। ये सब स्टडीज, रिसर्चेस बताती हैं। हाल ही में हुई रिसर्च से ये भी पता चला है कि नैरो टो बॉक्स वाले शूज पहनने से पैर की मसल्स, खास तौर पे अंगूठे की एब्डक्टर हेल्यूसिस मसल और छोटी उंगली की डिजिटाई मिनिमाई मसल कंप्रेस हो जाती है और उसकी वजह से उनके नीचे से निकलने वाली प्लांटर ब्लड वेसल्स भी कंप्रेस होती हैं। जब ये ब्लड वेसल्स लंबे समय तक कंप्रेस्ड रहती हैं तो प्लांटर फेशिया को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से माइक्रो टीयर्स का और डीजनरेशन का सामना करना पड़ता है। प्लांटर फेशाइटिस को पहले एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन माना जाता था, लेकिन अब इसे एक डीजनरेटेड कंडीशन माना जाता है और इसी वजह से प्लांटर फेशाइटिस का जो मैनेजमेंट है वो भी अब काफी हद तक चेंज हो गया है। दूसरी बात, प्लांटर फेशिया पंजे में प्रेजेंट लिगामेंट्स के ऊपर अननेसेसरी लोड नहीं पड़ने देता। खास तौर पे पैर के मीडियल साइड में जो स्प्रिंग लिगामेंट है उनको अननेसेसरी स्ट्रेस से ये प्लांटर फेशिया बचाता है। जिन मरीजों में फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है, यानी कि आर्च कम होने की प्रॉब्लम होती है, पैस प्लेनस की प्रॉब्लम होती है, उनमें फुट का अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से लिगामेंट्स पे अननेसेसरी बर्डन पड़ता है, प्लांटर फेशाइटिस की प्रॉब्लम बार बार सामने आती है। प्लांटर फेशिया मैंने आपको शुरू में बताया कि बॉडी वेट का 96% वेट एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि ये प्लांटर फेशिया ना हो तो ये बॉडी वेट वापस रिकॉइल होकर बोन्स के पास जाए, जो कि बोन्स में फ्रैक्चर तक भी कर सकता है। अननेसेसरी के बेंडिंग फोर्सेस, टॉर्जनल फोर्सेस बोन्स पर पड़ सकते हैं।
तो अब आप समझ सकते होंगे कि ये फेशिया हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितना स्ट्रॉन्ग फेशिया है। अब हम बात करते हैं कि ये प्लांटर फेशिया जब डीजनरेट होता है तो मरीजों को क्या सिम्टम्स आते हैं। नंबर वन, जब आप सुबह सोकर उठते हैं, पंजे को जमीन पर रखते हैं, तब आपको एड़ी के आगे के हिस्से में दर्द महसूस होता है, जो कुछ कदम चलने तक बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम मूवमेंट में आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद ये दर्द खत्म हो जाता है। दूसरा, लॉन्ग स्टैंडिंग करने पर यानी ज़्यादा देर खड़े रहने पर, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस में, ये पेन दिखाई देता है। अब क्या प्लांटर fasciitis में सिर्फ एक फेशिया ही इन्वॉल्व है या फिर ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंडीशन है? यस, बहुत से मरीजों में ये भी देखा गया है कि प्लांटर fasciitis के पेशेंट्स को यदि सिर्फ फेशियल ट्रीटमेंट दिया जाए तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि एक मसल, छोटी सी मसल, उसके अंदर प्रेजेंट ट्रिगर पॉइंट को रिलीज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस मसल का नाम है क्वाड्रेटस प्लांटी मसल। क्वाड्रेटस प्लांटी मसल कैल्केनियम से स्टार्ट होकर फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस के टेंडन तक जाती है। दरअसल इस मसल का काम उंगलियों को मोड़ना है, लेकिन साथ ही साथ प्लांटर फेशिया को सपोर्ट करना भी है। तो अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले आइसिंग, क्योंकि आइसिंग इन्फ्लेमेशन को कम करती है। लेकिन क्योंकि ये एक क्रोनिक डीजनरेटेड कंडीशन है, इसलिए आइसिंग के साथ साथ कुछ क्रोनिक केसेस में कॉम्बिनेशन थेरेपी या सिर्फ हीट थेरेपी भी मरीजों को दी जाती है। नंबर टू, मूवमेंट, यानी कि रेस्ट नहीं देना। एक्यूट कंडीशंस में हम पेशेंट को रेस्ट करने की सलाह देते हैं, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन क्रोनिक है, इसलिए रेस्ट देने की बजाय हम उन्हें सर्टेन एक्सरसाइजेस देते हैं, ताकि वो अपने मसल्स को, अपने फेशिया को प्रॉपरली स्ट्रेंथन कर सकें। इस प्रोटोकॉल में आती है इंट्रिंसिक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इंट्रिंसिक मसल्स पंजों की वो मसल्स हैं जो कि पंजे को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि क्वाड्रेटस प्लांटी मसल, एफडीएल मसल, एटसेट्रा। इसके अलावा एक पानी की बॉटल में, छोटी बॉटल में आइस या ठंडा पानी भर के उसे अपने आर्च के नीचे रख के रोल करने से भी काफी रिलैक्सेशन मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फुटवियर मॉडिफिकेशन, क्योंकि बिना फुटवियर मॉडिफिकेशन के हम किसी भी कंडीशन को, खास तौर पे फुट की कंडीशन को, तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक कि आपके फुट का बायोमैकेनिक्स करेक्ट नहीं हो जाता। लास्टली, हम कैसे इस कंडीशन को बार बार होने से रोकें, यानी कि इसके रिकरेंस को रोकें। नंबर वन, अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखें, मैनेज रखें, ताकि फुट पर अननेसेसरी लोड ना पड़े। नंबर टू, फुट की पोजीशन को प्रॉपर रख के, फुट की बायोमैकेनिक्स तभी सही रह सकती है जब फुट का पोजीशन सही हो। और नंबर थ्री, फुट की इंट्रिंसिक मसल्स को स्ट्रेंथन अप रखें। प्लांटर फेशिया एक इतना स्ट्रॉन्ग फेशिया है कि उसको स्ट्रेच करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन यदि हम इंट्रिंसिक मसल्स को स्ट्रेच करके, स्ट्रेंथन करके फुट को एक अच्छा बेस प्रोवाइड कर सकें, तो हम इस कंडीशन को बार बार होने से ज़रूर रोक सकते हैं। यदि आप इन एक्सरसाइजेस का डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।